पीएम मोदी ने आज गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। बताया गया है कि ये राजकोट के खंडेरी गांव में बन रहा है। इसे 4 लेन हाईवे से जोड़ा जाएगा। इसमें 750 बेड, 125 एमबीबीएस सीटें होंगी। रेजिडेंट क्वार्टर मरीजों के साथ आए लोगों के लिए धर्मशाला बनेगी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स की नींव रखी। राजकोट एम्स की नींव रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नया साल दस्तक दे रहा है। साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आयुष्मान भारत योजना से गरीबों के लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं। इस योजना ने गरीबों को कितनी बड़ी आर्थिक चिंता से मुक्त किया है। अनेकों गंभीर बीमारियों का इलाज गरीबों ने अच्छे अस्पतालों में मुफ्त करवाया है। नए साल के दिन पर पीएम मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2021 यानी कि कल त्रिपुरा, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 36वां दिन है। कल 7वें दौर की मीटिंग हुई थी, जिसमें रखी गई 4 मांगों में से 2 पर सहमति बन गई। वहीं बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने हमारी 2 मांगों को मान लिया है। अब 4 जनवरी को अगली वार्ता होगी। शांतिपूर्ण ढंग से किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार और किसानों के बीच बातचीत के बाद 8वें दौर की बैठक के लिए भी सहमति बन गई है। अब 8वें दौर की बैठक 4 जनवरी को होगी। अब 2 मुद्दों पर रजामंदी नहीं हुई, वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी है। इन दोनों मुद्दों पर 4 जनवरी को फिर से बातचीत होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। फोन पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के सामने एफसीआई में चावल उपार्जन की अनुमति देने की मांग रखी, जिस पर पीएम मोदी ने जल्द उपयुक्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी आज परिवार के साथ मंडला पहुंचे। इस दौरान सांसद संपतिया उइके के निवास पर भी पहुंचे, जहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रदेश को नंबर 1 बनाया जाएगा और प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य महकमे में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू आज कार्यकर्ता और नेताओं के साथ बस से बेमेतरा के भाईना भाटा पहुंचे, जहां गुरु घासीदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बेमेतरा रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का जोरदार स्वागत किया। बस में उनके साथ दुर्ग जिला पंचायत के अध्यक्ष, दुर्ग जनपद पंचायत के अध्यक्ष के अलावा सभापति भी मौजूद थे। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू आज बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान बेमेतरा रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद भोईना भाटा में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। गृहमंत्री ने 66 लाख के 7 विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया है। वहीं कर्मा भवन और सीसी रोड निर्माण की मांग भी की गई। ग्वालियर में संचालित गौशालाओं का प्रबंधन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को काफी पसंद आया है। गौशालाओं की व्यवस्थाओं को जानने के लिए वे अगले सप्ताह अपने सूबे के पशुपालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को ग्वालियर भेजने वाले हैं। मुरार के लाल टिपारा और रानी घाटी गौशाला का देखरेख और प्रबंधन कृष्णायन गौशाला के संत करते हैं। मंत्री भूपेश बघेल की तर्ज पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता नए साल में प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके तहत विष्णुदेव साय गुरुवार को भिलाई दौरे पर निकलेंगे। इसी तरह प्रदेश पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद भी अलग अलग जिलों का दौरा कर जिला पदाधिकारियों की चर्चा करेंगे। बस्तर संभाग के भारतीय जनता पार्टी प्रभारी शिवरतन शर्मा ने अलग अलग जिलों के दौरों पर कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में कार्यकर्ताओं से स्थानीय मुद्दों को उठाकर सरकार की घेराबंदी करने की रणनीति भी तैयार की गई। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार पर फंड की कमी का रोना रोने का आरोप लगाया। सांसद सोनी के मुताबिक राज्य सरकार के पास लगभग 450 करोड़ रुपए कोविड के दौरान का पड़ा, जो मजदूरों के खाते में डालना था। सरकार के पास 18 लाख पंजीकृत मजदूरों का डेटा उपलब्ध है। उस लिहाज से अब तक मजदूरों के खाते में पैसा आ जाना था, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सुर्खियों में रहने वाले देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी एक बार फिर अपने सादगी स्वभाव का परिचय उन्होंने दिया। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की सोच से कड़कड़ाती सर्दी में गराड़ू तलते हुए नजर आए, तो कहीं गरीब बस्तियों में भोजन वितरण करते हुए नजर आए। सांसद सोलंकी वोकल फॉर लोकल को शहर में बढ़ावा देकर जनता के बीच संदेश पहुंचा रहे हैं।
धमतरी कार्यालय में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिले के सभी बीजेपी मंडल के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में प्रदेश प्रवक्ता और जिला संगठन प्रभारी नीलू शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए गए। पूर्व सीएम रमन सिंह के बड़े भाई अशोक सिंह का 27 दिसंबर को निधन हो गया था। आज रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह अपने बड़े पिता अशोक सिंह की अस्थियां लेकर राजिम पहुंचे, जहां संत कवि पवन देवान के आश्रम के सामने स्थित स्वर्ण तीर्थ घाट में अभिषेक ने पूरे विधि विधान के साथ अस्थियां महानदी के जल में प्रवाहित की। बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी की आज तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद शिवपुर अस्पताल में सुविधा नहीं होने की वजह से राजस्थान के अस्पताल में चले गए। वहां भी तबीयत ठीक नहीं हुई तो हेलीकॉप्टर से भोपाल लाया गया, जहां उनका चेकअप किया गया। बताया जा रहा है कि विधायक सीताराम आदिवासी को लंग्स की प्रॉब्लम है और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। रात ठीक 12 बजे ताप बिजली उत्पादन कंपनी की कोरबा पूर्व ताप विद्युत संयंत्र को बंद किया जाएगा। 45 साल के लंबे सफर के इस संयंत्र ने न केवल अविभाजित मध्य प्रदेश को रोशन किया, बल्कि देश के कई अन्य राज्यों को बिजली आपूर्ति की है। 50-50 मेगावाट की 4 इकाइयां 2 साल पहले ही बंद कर दी गई थी। बुरहानपुर में नेपानगर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की स्टॉपेज बंद करने को लेकर आज रेलवे संघर्ष समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोगों ने पटरी पर लेटकर ट्रेनों को रोकने का प्रयास किया और इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल भी रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया था। कृषि कानूनों के विरोध में गरियाबंद के प्रमुख चौराहों पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली। कांग्रेस भवन से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में विशाल मशाल रैली निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। जांजगीर में कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों और महिलाओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किया है, जिससे कई ग्रामीण और महिलाओं को चोट आई है। पुलिस के बल प्रयोग से काफी ग्रामीण नाराज हैं। महिलाओं का कहना है कि वे कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें हटा दिया। बिलाईगढ़ में नगर पंचायत के कर्मचारियों ने रैली निकालकर मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मारपीट के विरोध में जल आपूर्ति जैसी सभी सुविधाओं को बंद रखा गया। कर्मचारियों का कहना है कि दबंगों और पार्षद पतियों के द्वारा मारपीट की गई थी। चंदेरी पूरे देश में अपनी ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर के लिए फेमस है, लेकिन अब चंदेरी की ऐतिहासिक जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है। आज सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए चंदेरी में हो रहे अतिक्रमण को सबके सामने रखा। उनका कहना है कि चंदेरी के चारों तरफ बनी दीवार कई जगह से टूट गई है, जहां से भूमाफिया अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। श्योपुर में एंटी माफिया मुहिम के तहत 2 अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया है। प्रशासन और पुलिस की टीम ने जिले के बाईपास पर पहुंचकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। टीम जब अतिक्रमणकारियों को हटाने पहुंची तो दोनों कब्जाधारी मौके पर नहीं थे। फिर प्रशासन अतिक्रमण किए गए जगह को कब्जा मुक्त कराने पहुंची। दतिया में इन दिनों भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। दतिया शहर में आज दूसरे दिन भी अवैध रूप से किए गए अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आज शहर के बीचों बीच नगर पालिका कार्यालय के बाहर बम महादेव के पास से अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही भांडेर सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाया गया, जिससे सब्जी व्यापारी नाराज हो गए और उनकी प्रशासन से झड़प भी हुई। महासमुंद जिले में राजस्व विभाग द्वारा बनाए भुइयां पोर्टल की कई उसमें विसंगतियां सामने आ रही हैं। कई लोगों का रिकॉर्ड अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पाया है। बागबहरा ब्लॉक में किसी भी किसान का नक्शा नहीं मिल रहा है, लेकिन खसरा नंबर निकाल भी नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते किसानों को सोसाइटी से खाद बीज एवं बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है, नई रजिस्ट्री हो पा रही है। जिले में हजारों किसान परेशान हैं। अंबिकापुर में कुछ शरारती लड़कों द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अंबिकापुर के बोर्ड को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर सौंदर्यीकरण का काम किया गया। वहीं नगर निगम ने शरारती लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात कही है। उधर महापौर ने इस घटना की निंदा की है। धान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के बीच उठे विवाद के चलते अब धान खरीदी प्रभावित होने लगी है। केंद्र सरकार की ओर से एफसीआई में चावल का उपार्जन की अनुमति नहीं मिलने से खरीदी केंद्रों में धान खरीदी प्रभावित होने लगी है। साथ ही कुछ खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी का असर भी खरीदी पर पड़ रहा है। कटनी के इंदिरा नगर बाईपास पर ट्रक और कार में सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और फंसे शवों को कार के पुर्जे काटकर बाहर निकाला गया। कार सवार 2 लोगों को नगर प्रतिष्ठित गुप्ता परिवार के वो बताए जा रहे हैं। ग्वालियर में तेज रफ्तार जा रहे युवकों की बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी है, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में नाबालिग बेटी से छेड़खानी से दुखी पिता ने खुद को आग लगा ली, जिसके बाद घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने वाले पड़ोसी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आरोपी पर कार्रवाई पिता की आग लगने के बाद हुई।
ग्वालियर में सड़क हादसे का शिकार हुए 2 युवकों के शवों को सड़क पर रखकर परिजनों ने चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर सहायता राशि दी और चक्का जाम को खुलवाया। अज्ञात वाहन के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई। बुधवार देर को सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई थी। सीहोर में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। अहमदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से ससुराल जा रही बैरसिया की रहने वाली महिला के साथ 5 आरोपियों ने गैंगरेप किया, वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा के हनुमाना थाना क्षेत्र के पांती गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अपहरण करने वाले आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 1 महीने पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अपहरण कर हरियाणा के करनाल ले गया था और कमरे के अंदर बंधक बनाकर 1 माह तक उसकी अस्मत लूटता रहा। कवर्धा के दर्रीपारा में मिले युवक की लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पड़ोस में रहने वाली महिला ने ही युवक की हत्या कर शव को घर के बाहर फेंक दिया था। परिजन ने भी पड़ोसी विधवा महिला पर हत्या का आरोप लगाया था। फिलहाल आरोपी महिला को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है। कोरबा की कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से चोरी की 10 बाइक बरामद की गई है। एसपी के निर्देश पर बाइक चोरों को पकड़ने की योजना बनाई गई थी। जगदलपुर में दलपत सागर सफाई अभियान को लेकर खरीदी गई वीड हार्वेस्टर मशीन का विवाद गरमाने लगा है। 75 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई मशीन विशेष तौर पर केरल से मंगाई गई थी। मशीन के पार्ट्स पुराने होने को लेकर विपक्ष ने घेराबंदी कर ली और बिल में जीएसटी नंबर नहीं मिलने पर सवाल उठाए हैं। धमतरी में साल 2020 के आखिरी दिन एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। एलपीजी गैस टैंकर लेकर जा रही एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। मौके पर पहुंची कुरुद और बिरेझर पुलिस ने नेशनल हाईवे को बंद कर दिया और धमतरी और रायपुर जाने वाले मार्ग को डायवर्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि ट्रक 1500 टन एलपीजी गैस लेकर रायपुर जा रहा था। जबलपुर के पुलिस थाने कबाड़ खाने में तब्दील होते जा रहे हैं, क्योंकि विभिन्न अपराधों में जब्त होने वाली गाड़ियों को पुलिस नीलाम नहीं कर पा रही, जिसके चलते थाना परिसरों में सैकड़ों की तादाद में खड़ी जब्त गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं और अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की औपचारिकता पूरा होने के बाद ही नीलामी शुरू कर दी जाएगी। किरंदुल से विशाखापट्टनम रेल लाइन के बीच हुए हादसे की वजह से अब तक रेल मार्ग बहाल नहीं हो सका है। ओडिशा के जर्ती मल्लीगुड़ा सेक्शन के बीच मालगाड़ी के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। टनल के अंदर हादसे होने की वजह से डिब्बों को निकालने में परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि रेल लाइन बहाल करने में अभी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त और लग सकता है। आगर मालवा में चिकित्सा विभाग की टीम ने झोलाछाप डॉक्टरों की क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई की। आगर कानड़ और चांदना गांव में 6 क्लिनिक और एक पैथोलॉजी कनेक्शन सेंटर को सील कर दिया गया है और संचालकों पर शैक्षणिक योग्यता और अनुमति संबंधी दस्तावेज पेश करने का नोटिस जारी किया गया है। बेमित्रा में धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की हो रही समस्या को लेकर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। नवागढ़ में आज एसडीएम के नेतृत्व में दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां से बड़ी संख्या में बारदाना जब्त किया गया। जिला प्रशासन को पुराने बारदाने की अधिक रेट में बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ नगर पंचायत में अतिक्रमण हटाने प्रशासन ने नोटिस दिया है। उसके बाद तोड़फोड़ शुरू की गई, जिसके चलते लोगों में जन आक्रोश देखने को मिला है। वहीं अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला भी कर दिया। बाद में प्रशासन और स्थानीय लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। सरपंच संघ गरियाबंद ने जनपद सीईओ को हटाने की मांग को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आदिवासी सरपंचों से दुर्व्यवहार कर उनके हक एवं अधिकारों को दबाया जा रहा है। सरपंचों के मानदेय और मनरेगा के तहत हुए विभिन्न निर्माण कार्यों का समय पर भुगतान नहीं होने का आरोप भी लगाया गया है। गुना में पार्किंग नहीं होने के कारण लोग सड़कों पर ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे शहर में जाम की स्थिति बन जाती है, जिसको लेकर कमर्शियल यूज बिल्डिंगों के मालिकों को हिदायत दी गई है कि वे पार्किंग की व्यवस्था करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर शहर के भंवरताल गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने वालों से एंट्री शुल्क लिए जाने में निगम के फरमान का लोग विरोध कर रहे हैं। गार्डन में रोजाना व्यायाम और कसरत करने वाले लोगों ने इसे निगम आयुक्त का तुगलकी फरमान बता दिया। मुरैना में सामाजिक न्याय विभाग की ओर से आज दिव्यांगों के लिए एक शिविर लगाया गया है। इस शिविर में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, साथ ही दिव्यांगों को जानकारी देने के लिए कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। चंबल रेंज आईजी मनोज कुमार शर्मा आज मुरैना पुलिस लाइन का निरीक्षण करने पहुंचे। उसके बाद सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी अपनी समस्या रखी। रेत के अवैध उत्खनन को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द वन विभाग और कलेक्टर के साथ बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी। नए साल के जश्न को लेकर जहां राजधानी के होटल क्लब पूरी तरह से तैयार है, वहीं पुलिस भी जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए तैयार है। पुलिस ने सभी होटल संचालकों की मीटिंग लेकर सभी गाइडलाइन का पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग के नाम में परिवर्तन किया गया है। अब इस विभाग को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नाम से जाना जाएगा। विभाग के नाम परिवर्तन की जानकारी सरकार ने सभी विभागों को भेज दी है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार भारत सरकार के विभाग का नाम भी यही है। जनवरी में गणतंत्र दिवस पर इस बार नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव दिखेगा। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी को रक्षा मंत्रालय की विशेष समिति ने लगातार दूसरे साल भी मंजूरी दे दी है। वहीं कई बड़े राज्यों की झांकी अपना स्थान बनाने से चूक गई। झांकी के चयन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी है। नए साल के स्वागत को लेकर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को भव्य लाइटिंग से सजाया गया। रात में यह नजारा बेहद खूबसूरत दिख रहा है। एयरपोर्ट पर रंगीन लाइटिंग और डेकोरेशन लोगों को आकर्षित कर रहा है। रायगढ़ जिले में नए शिक्षण सत्र से नंदकुमार पटेल यूनिवर्सिटी आकार लेगी। यूनिवर्सिटी में न सिर्फ विभागीय कामकाज शुरू हो गया बल्कि नए शिक्षण सत्र से दाखिला भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल भवन की कमी को देखते हुए KIT कॉलेज भवन में यूनिवर्सिटी संचालित की जाएगी, जिसमें तकरीबन 80,000 से अधिक छात्रों को सीधे लाभ मिलेगा। वैक्सीनेशन के पहले स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के 7 जिलों में मॉक ड्रिल करने जा रहा है, जिसमें कोरोना संक्रमण के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा रायगढ़ भी शामिल है। 4 जनवरी को तमनार में एक सामुदायिक भवन में वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल की जाएगी। वैक्सीनेशन की स्टोरेज को लेकर भी रायगढ़ में 29 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। इंदौर में यूके से लौटे 96 यात्रियों में से 2 यात्रियों को पॉजिटिव आने के बाद 2 और यात्रियों ने इंदौर में प्रवेश किया है। हरिद्वार और गाजियाबाद से ये लोग यूके से लौटकर इंदौर पहुंचे हैं, जिनके सैंपल स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को जांच के लिए भेजे थे, जिसके बाद साफ हो गया कि कितने लोगों को यूके से आने के बाद पॉजिटिव पाया गया है। इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में ब्रेन स्टेन डेथ सर्टिफिकेशन विषय पर एक ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें सांसद शंकर लालवानी, संभाग आयुक्त पवन शर्मा के साथ ही सभी चिकित्सालय प्रबंधक, इंटेंसिव ICU स्टाफ, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। और इस दौरान शंकर लालवानी ने कहा कि देश में इंदौर फिर अंगदान में नए कीर्तिमान रचे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर के लिए श्योपुर और बड़ौद तहसील से मिलाकर चांदी की शिला तैयार की जा रही, जिसकी शोभा यात्रा आज बैंड बाजे के साथ निकाली गई है। यात्रा श्योपुर गणेश बाजार से होते हुए गुलंबर गांधी पार्क तक पहुंची है, जहां एक सभा आयोजित की गई है, जहां राम मंदिर के लिए 10,02,400 रुपए मौके पर ही सभी के सहयोग से एकत्रित हुए हैं और इस राशि को राम मंदिर निर्माण के लिए भेजा जाएगा। देवास में जनपद पंचायत CEO ने मानवता की मिसाल पेश की है। CEO ने ट्राईसाइकिल से जा रहे दंपत्ति को मदद कर उन्हें शॉल भेंट की। महिला का पति बीमार था और उन्हें समाज कल्याण विभाग की ओर से ट्राईसाइकिल लेने के लिए बुलाया गया था। बालोद के दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र स्थित हाथी घोड़ा उतरवाही और धुबरी से लगे जंगल में 8 दिनों से हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है और इस दल में 22 हाथी होने की संभावना बताई जा रही है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इन इलाकों में हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने आसपास के गांवों में अलर्ट कर दिया है। कोरबा जिले के पोंडी उपरोड़ा विकासखंड के केंदई वन परिक्षेत्र के लगभग 10 से 12 गांव हाथी प्रभावित क्षेत्र है। अभी भी इन गांवों में हाथियों की मौजूदगी बनी हुई है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बैठक कर सुरक्षा के लिए एजेंडा तैयार किया है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ केरल की विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि किसानों की वास्तविक चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए और केंद्र को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। मालूम हो कि केरल सरकार ने केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए स्पेशल सत्र बुलाया था। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के लिए पंजाब में टारगेट किलिंग करने वाले गैंगस्टर सुख बकरीवाल को गुरुवार को दिल्ली लाया गया। इसी महीने में उसे दुबई में हिरासत में लिया गया था। पता चलता है कि सुख बकरीवाल ने दुबई में बैठकर ISI के इशारे पर पंजाब में बलविंदर सिंधु की हत्या करवाई थी और आज उसे दुबई से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। यहां उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया है।